व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर बिल एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बिल। क्या है प्राइवेट मेंबर बिल और क्या से डिफरेंस होता है गवर्नमेंट के बिल से, और क्या क्या पार्लियामेंट्री सिग्निफिकेंस है। प्राइवेट मेंबर बिल इज एनी बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, एक्सेप्ट वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, वो मिनिस्टरी पोस्ट पे ना होना चाहिए, मिनिस्टर पोस्ट में नहीं होना चाहिए। अनलाइक द गवर्नमेंट बिल व्हिच रिफ्लेक्ट ऑफिशियल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट का बिल होता है, सरकार की पॉलिसी होता है, एग्जीक्यूटिव को बैकबोन होता है जो कैबिनेट के द्वारा। प्राइवेट मेंबर बिल रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इनिशिएटिव एमपी। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, जो इंडिविजुअल आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसका इनिशिएटिव होता है कि वो अपने गवर्नमेंट की वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन सा कानून बनाना चाहता है। प्राइवेट मेंबर बिल रिप्रेजेंट इट इंट्रोड्यूस फ्राइडे। प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ फ्राइडे के दिन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, विच इज जनरली प्राइवेट बिजनेस। जो प्राइवेट बिजनेस है उसके लिए अलोकेट होता है। अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस वंस इंट्रोड्यूस अ बिल। कोई दूसरा प्रोसेस में इंट्रोड्यूस नहीं है, बट पॉलिटिकली और प्रैक्टिकली ये प्राइवेट को रखा गया। गवर्नमेंट बिल आर ग्रेटर। गवर्नमेंट का जो बिल होता है आर ग्रेटर चांस पैसेज बिका। गवर्नमेंट का जो भी बिल होता है उसमें चांस होता है कि जरूर से पास हो जाएगा। हिस्टोरिकली देखा गया कि फ्यू प्राइवेट मेंबर बिल वेर पास लास्ट सिग्निफिकेंटली 1970 से बहुत ही कम के मामले में प्राइवेट मेंबर बिल देखा गया। हाउएवर द इंपॉर्टेंस इज नॉट अ मेयरली पैसेज बट सिविक डिबेट। इंपॉर्टेंस इस नहीं होता है कि वो पास कर सके वो बिल को, वो भी जानता है प्राइवेट मेंबर कि हमारी बिल ये सरकार पास नहीं होने देगी, बट वो चाहता है कि कम से कम वो मुद्दा वो चिन्हित कम से कम पार्लियामेंट के कंसर्न में तो आए, इसलिए वो पास करता है। मैनी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हैज इंटर। बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्लियामेंट में जब बात करते हैं तो देश की कॉन्शियस में ये बात आती है। दे हेल्प टू एक्यूरेट अल्टरनेटिव वेपन। बहुत सारे अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है, रीजनल सोशल कंसर्न एक्ट प्रेशर मैकेनिज्म के तौर पे कि प्राइवेट मेंबर भी चाहते हैं कि सरकार पे प्रेशर मैकेनिज्म हो सके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट ऑफ 1989। क्या है ऑब्जेक्टिव? एससी एसटी एक्ट है 1989 प्रिवेंट है ऑट्रोसाइटी अगेंस्ट द कास्ट एंड शेड्यूल। को भी जो एससी एसटी के लोग हैं उसके खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी नहीं हो, कोई भी भेदभाव न हो जाए विक्टिम्स। इट इमर्ज फ्रॉम रिकॉग्निशन एग्जीक्यूटिव लॉ। ये आईपीसी का ही पार्ट है कि कास्ट बेसिस वायोलेंस उस तरीके का चैलेंज नहीं। एक्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक और टू साइड सोशल बाइकआउट नहीं होना चाहिए, ह्यूमिलेशन नहीं होना चाहिए लैंड फिजिकल, और खासकर हमारे एससी एसटी भाई को। इट प्रोवाइड स्टेब्लिश। और जो एससी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल कोर्ट की सेफ्टी को। एससी एक्ट कोर्ट के लिए व्यक्ति के लिए एक स्पेशल कोर्ट होगा, फास्टर ट्रायल होगा, और कोई बेल एंटीसिपेटरी होगा, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन इन 2015 से 2018 फर्दर स्ट्रेंथन एक्ट 2015 से 2018 के बीच में गवर्नमेंट फिट ने बहुत सारे स्ट्रेंथन किया कि एससी एसटी एक्ट में बहुत ज़्यादा इन 2000 सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस सेफ गार्ड अगेंस्ट एलिज। 2018 में एससी ने देखा कि कुछ एससी एसटी एक्ट में मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए कुछ सेफ गार्ड की लागे, बट पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिव विद अमेंडमेंट। पार्लियामेंट में रिस्पॉन्ड किया, उसको एक्सटेंड किया प्रोविजन। एक्ट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। एक्ट बताता है 15-17-46 को पढ़ो। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन एंड रोल ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? जो भी मेंबर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होता है अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन रिमूव 12 मेंबर। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा विद स्पेशल हैविंग नॉलेज, जिसके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, किसमें आर्ट के फील्ड में कोई महाभारत महारथी हो, साइंस लिटरेचर सोशल सर्विस। आइडिया टू इनरिच पार्लियामेंट। इस प्रकार के लोग क्यों लोगों का पार्लियामेंट में डिबेट हो, उसकी एक्सपर्टीज मिल सके। दिस नॉट इमर्ज फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कोई एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट है। नॉमिनेटेड मेंबर एंजॉय। जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा